सर्दी और गर्मी के बीच का खूबसूरत मौसम, फ्यूली बुरांस और बासिंग के पीले लाल सफेद फूल और बच्चों के खिले हुए चेहरे। फूलदेई से यही तस्वीरें सबसे पहले जहन में आती है। जी हाँ, उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी आज देवताओं ते नमन सीरीज में बात करेगी फूलदेई के बारे में। नए साल का, नई ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश देने वाला है ये त्योहार। आज उत्तराखंड के गांव और कस्बों में जगह जगह मनाया जाता है। प्रकृति को आभार प्रकट करने वाला लोक पर्व फूलदेई चैत के महीने की संक्रांति को, जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुरांस के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं, तब पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार आमतौर पर किशोरी, लड़कियों और छोटे बच्चों का पर्व माना जाता है। फूलदेई के दिन लड़कियां और बच्चे सुबह उठकर फ्यूली, बुरांस और बासिंग सहित कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। इन फूलों को रिंगाल यानी कि बांस जैसी दिखने वाली लकड़ी की टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी में फूलों, पत्तों के साथ गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव और मोहल्ले की ओर निकल जाते हैं। इन फूलों और चावलों को गांव के घर की देहरी यानी कि मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की दुआ मांगती है। इस दौरान एक गाना भी गाया जाता है, फूलदेई शम्मा देई, जतु के देला उतु के सही, देना द्वार भर भकार। फूलदेई त्योहार में द्वार पूजा के लिए एक जंगली फूल का इस्तेमाल होता है जिसे फ्योली कहते हैं। इस फूल और फूलदेई के त्योहार को लेकर उत्तराखंड में कई लोक कथाएं मशहूर हैं, जिनमें से एक लोक कथा कुछ यूं है। फ्यूली के पीले फूलों से जुड़ी फूलदेई पर्व की कहानियां एक वन कन्या से जुड़ी मानी जाती है, जिसका नाम था फ्यूली। फ्यूली जंगल में रहती थी। जंगल के पेड़ पौधे और जानवर ही उसका परिवार भी थे और दोस्त भी। फ्यूली की वजह से जंगल और पहाड़ों में हरियाली थी, खुशहाली थी। एक दिन दूर देश का एक राजकुमार जंगल में आया और फ्यूली को राजकुमार से प्रेम हो गया। राजकुमार के कहने पर फ्यूली ने उससे शादी कर ली और पहाड़ों को छोड़कर उसके साथ महल चली गई। फ्यूली के जाते ही पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी और पहाड़ बर्बाद होने लगे। उधर महल में फ्यूली खुद बहुत बीमार रहने लगी। उसने राजकुमार से वापस उसे पहाड़ छोड़ देने की विनती की, लेकिन राजकुमार उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और एक दिन फ्यूली मर गई। मरते मरते उसने राजकुमार से गुजारिश की कि उसका शव पहाड़ में ही कहीं दफना दे। फ्यूली का शरीर राजकुमार ने पहाड़ की उसी चोटी पर जाकर दफनाया जहां से वो उसे लेकर आया था। जिस जगह पर फ्यूली को दफनाया गया, कुछ महीनों बाद वहां एक फूल खिला जिसे फ्यूली नाम दिया गया। इस फूल के खिलते ही पहाड़ फिर से हरे भरे होने लगे, नदियों में पानी फिर लबालब भर गया। पहाड़ की खुशहाली फ्यूली के फूल के रूप में लौट आई। इसी फ्यूली के फूल से द्वार पूजा करके लड़कियां फूलदेई में अपने घर और पूरे गांव की खुशहाली की दुआ करती है। फूल लाने और दरवाजों पर सजाने का यह कार्यक्रम पूरे चैत्र मास में चलता रहता है। अंतिम दिन बच्चे घोगा माता की डोली की पूजा करके विदाई कर यह त्योहार संपन्न करते हैं। वहां फूलदेई खेलने वाले बच्चों को फुलारी कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में बच्चों को जो गुड़ चावल मिलते हैं, उनका अंतिम दिन भोग बनाकर घोगा माता को भोग लगाया जाता है। घोगा माता को फूलों की देवी माना जाता है। घोगा माता की पूजा केवल बच्चे ही कर सकते हैं। फुलारी त्योहार के अंतिम दिन बच्चे घोगा माता का डोला सजाकर उनको भोग लगाकर उनकी पूजा करते हैं। तो आप सभी को उत्तराखंड की नौनी की ओर से इस फूलदेई के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर पर ये त्योहार खुशियां लेकर आए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।